हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एमएस मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज अपने करेंगे कक्षा 8 है प्रश्नावली 5.3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्नावली 5.3 में प्रायिकता के कुछ सवाल दिए गए हैं। इसमें से पहले क्वेश्चन से करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहला है एक पहिए को घुमाना। तो पहिए को घुमाएंगे तो इसमें क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। पहिया है ये जिसमें परिणाम बताए गए हैं कि कौन से परिणाम जब पहिया घुमाएंगे तो इसमें कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। पहिया घुमाएंगे तो ये चिन्ह जो इसको ऊपर लेके जाएंगे सी पर आ जाएगा और इसको घुमाएंगे तो डी पर लाया जाएगा और इसको और घुमाएंगे तो ये ए पर आ जाएगा। तो एक प्रकार का ये पहिया है। तो इसमें अपने कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे एक पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम क्या आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा और या डी आएगा। या तो ये ए के सामने आएगा या बी के सामने आएगा या सी के सामने आएगा या डी के सामने आएगा, दोनों ये है। तो इसमें जो परिणाम आएंगे वो ए या बी या सी या डी आएगा। इसी प्रकार इसका बी दे रखा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। दो सिक्के, सिक्के क्या होते हैं, सिक्के जो होते हैं सिक्का होता है एक तरफ इसके हेड होता है और एक तरफ इसके टेल होता है। एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। इस सिक्के को अपने दो सिक्कों को है, इनको उछालेंगे तो क्या परिणाम आ सकते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे इसके दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या परिणाम आएंगे वो अपने देखते हैं। या तो हेड आएंगे दोनों को उछालेंगे क्योंकि एक साइड में हेड है, ये दो सिक्के हैं, इसके एक साइड में हेड है और एक साइड में टेल है। दोनों को उछालेंगे या तो दोनों बार हेड आ जाएगा या फिर एक बार हेड आ जाएगा एक बार टेल आ जाएगा या फिर दोनों बार ही टेल आ जाएगा या फिर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आ जाएगा। कितने परिणाम आ जाएंगे इसके, 4 परिणाम आ जाएंगे। यही इसका आंसर है, 4 ही परिणाम आएंगे इसके। या तो डबल हेड आ जाएगा या हेड टेल आ जाएगा या डबल टेल आ जाएगा या टेल हेड आ जाएगा। ये 4 परिणाम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 2 इसमें दिया हुआ है जब पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखते हैं। ये जो घटनाएं दी हुई हैं, एक पासे को फेंका जाता है तो ये जो घटनाएं दी हैं इनसे कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं वो बताने हैं। तो पासा क्या होता है, जिसके ये एक पासा हो गया। कितनी साइड है उसकी, 6 साइड होगी। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी होगी इसमें, 6 में होगा बिंदु। एक तरफ 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और 6 होती है ना। तो इसी प्रकार एक पासे में कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। तो एक पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसमें कुल जो परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे, यहाँ पर अपने कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कुल परिणाम है। तो इसके अनुसार अपने ये हल करते हैं। एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें खुद के सिवा किसी और का भाग नहीं है।
जिसमें एक 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 2, 3 और 5। तो ये तीनों आएंगे, ये परिणाम आएंगे, ये तीनों ही परिणाम आएंगे, या तो 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा। दूसरे इसमें पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं आए, अभाज्य संख्या नहीं आए तो दूसरी संख्या आनी चाहिए, या तो 1 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। इसका आंसर यही है। इसका आंसर तो था एक अभाज्य संख्या, और इसका आंसर पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी, यानी कि 1, 4 और 6 है। उसके बाद 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है? यहाँ तक 5 है, 5 से बड़ा कौन सा है? 6 है, या तो 6 आएगा बस। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और आगे से पूछा है 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या 5 से कम होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो 5 से छोटी छोटी है, या 5 है, या 5 से छोटी है, और ये 6 एक बड़ी है। तो 5 से बड़ी नहीं हो, इसमें कौन सी आएगी संख्या? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। यही परिणाम मिलेंगे इस घटनाओं से, यही हमने पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 याद कीजिए, जिसमें ए का ए दे रखा है। ए में दिया हुआ है प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में ये दिया हुआ था, जिसमें ए बी सी डी ये दे रखे हैं और ये सूचक दे रखा है। तो इसने सूचक को डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो सबसे पहले अपने कुल परिणाम देखते हैं, इसमें कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? तो यहां पर देखो, घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5। ये 2 बार आ रहा है ना, लेकिन एक परिणाम तो आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 परिणाम है। ये सूचक कहीं भी रुक सकता है, इस पे रुक सकता है और इस पे रुक सकता है, दोनों में से किसी पर भी रुक सकता है। तो कुल परिणाम है ए। घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? डी बता रहा है, तो डी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो मतलब अनुकूल परिणाम 1 हुआ। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई से प्रदर्शित करते हैं, यहां लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या लिख सकते हैं, परिणामों की जो संख्या और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, यह प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुल परिणाम कितना है? 1 है, और सॉरी अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। तो यही इसका आंसर है, यही आंसर होगा 1/5। तीसरे का भी अच्छी प्रकार से खंडी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ताश के पत्ते हैं 52, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें हो गए पान के हो गए, ईंट के हो गए, चिड़ी होती है और हुक्म होता है। ये 13 पत्ते होते हैं, 13 इसके 13।
तो इसमें सभी में एक इक्का होता है, 1 2 3 और 4 इक्के हो गए, 4 इक्के हो गए। तो इसने ये पूछा एक इक्का आने की प्रायिकता, तो अपने इसके अनुकूल और कुल परिणाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हल करते हैं इसे। इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 इक्के होते हैं ताश में, तो 4 अनुकूल परिणाम आ सकते हैं। कोई भी इक्का आ सकता है, ईंट का, चिड़ी का, पान का या हुक्म का, कोई भी इक्का आ सकता है। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं? कुल पत्ते कितने हैं? 52 ताश, 52 पत्ते हैं ताश के, तो 52 में से 4 आ रहे हैं। तो इसका सूत्र लगाओ, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 52। ये कट रहा है तो काट दो, 4 × 4, 4 का 13 चौको 52, 1/13 यही आंसर आ रहा है इसका, 1/13 आएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब, ये सेब दे रखे हैं जिसमें से ग्रीन है, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन। तो इसमें एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करनी है? तो सबसे पहले लिखेंगे रेड सेब आने के, लाल यानी कि सेब आने के अनुकूल परिणाम। हल करते हैं। लाल सेब आने के अनुकूल परिणाम, तो कितने होंगे? रेड कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 ये परिणाम है, अनुकूल परिणाम है। तो इसी प्रकार कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम, कुल में सभी 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल परिणाम कितने होंगे? 7 हो गए। कुल परिणाम तो 7 है और अनुकूल परिणाम है 4। तो अपने सूत्र लगा लो, T बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने? 4 बटे में 7, नहीं कट रहा, तो यही अपना आंसर है। इसकी प्रायिकता है 4/7। एक लाल सेब आने के प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी 4/7 आएगी। प्रश्न संख्या 4, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। 10 पर्चियां बनाई गई हैं जिन पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी गई है। 10 प्रकार की, इस प्रकार की पर्चियां बनाई गई हैं जिन पे 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। इन पर्चियों को एक बॉक्स में रखा जाता है। इन पर्चियों को संख्या लिख के एक बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें से एक पर्ची निकाली जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन दिए हैं, इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें कुल परिणाम कितने होंगे? 10 पर्चियां हैं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? जो कुल परिणाम अपने यहाँ लिख देते हैं, परिणाम यानी कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 6 7 8 9 या फिर 10 आ जाएगा ना। ये कुल परिणाम हो गए, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल माने जाए तो 10 परिणाम होते हैं।
कुल जो परिणाम होंगे वो 10 परिणाम होंगे, जिसके अनुसार हमने ये आंसर देंगे। तो संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करने में कितने परिणाम आ रहे हैं? संख्या 6 एक ही है, ये देखो संख्या 6 एक ही है, तो मतलब एक ही परिणाम आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? या लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक ही होगा, तो 6 एक ही है, तो एक ही परिणाम होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 10 है ना। तो अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 10 हैं। तो ये 1/10 इसी का आंसर है। संख्या 6 प्राप्त करने का जो प्रायिकता आएगी 1/10 है। इसी प्रकार यह है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से छोटी संख्या कितनी है इसमें? 6 से ये 5 छोटा है, 4 छोटा है, 3 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, यानी कि 1 2 3 4 5 संख्या। तो यहां पर लिखो अपने, इसका हल करते हैं। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, करने के अनुकूल परिणाम तो कितने होंगे? 5 होंगे ना। 5 परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5। जो अनुकूल परिणाम है वो 5 होंगे। 5 में से कोई भी बच्चे आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 3 या 4 5 आ सकता है। कुल परिणाम इसमें कितने आएंगे? 10 हैं कुल। तो अपने कुल परिणाम है जो 10 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? यही सूत्र लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5/10। ये सूत्र यहाँ लिखेंगे, ये भी सूत्र यही लिखेंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। 5/10 है, इसको छोटे भाग में कर सकते हो आप। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 भी कर सकते हो। 1/2 इसका उत्तर आएगा। 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 10, 5 से कट जाएगा, तो 1/2 इसका उत्तर आएगा। इसकी जो प्रायिकता आएगी 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता 1/2। चौथे का तीसरा, जिसमें दिया हुआ है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी कौन सी संख्या है? ये 6 है, इससे बड़ी 1 2 3 4 5। कितनी है? 6 से बड़ी। 6 से बड़ी है, ये 6 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 6 और 6 से बड़ी। तो यहां पर देखेंगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 10 हैं अपने। कुल परिणाम 10 आ रहे हैं। तो इसका सूत्र लगा दो यहां पर, प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता लगा दो, क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या
तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, कुल कितने हैं 10, 5 में 5, 5 दूनी 10, 1/2, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार यह एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करनी है। तो इसमें संख्या देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो एक अंक की, ये 10 है 2 अंक की, तो ये 9 संख्या जो है एक अंक की संख्या है। तो इसके अनुकूल परिणाम होंगे एक अंक की संख्या आने के अनुकूल परिणाम, तो कितने हो जाएंगे 9। कुल परिणाम कितने आपने 10 हैं। तो p बराबर ये सूत्र लिख देंगे यहाँ पे भी, ये सूत्र अपने यहाँ लिख के और फिर ये लिख देंगे 9/10, यही अपने आंसर है। होते का ये 9/10। प्रश्न संख्या 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। ये एक पहिया है जिसमें 3 तो हरे हैं, ये त्रिज्याखंड बने हुए हैं, एक नीला बना हुआ है और एक लाल बना हुआ है। तो एक हरा त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता है, एक हरा त्रिज्याखंड है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी जो नीला है, दोनों करने पहले ये करते हैं एक हरा त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता। तो इसमें जो कुल परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे 1 2 3 4 5। कुल परिणाम अपने यहाँ लिख लेते हैं, कुल परिणाम 5 आ रहे हैं, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, कुल परिणाम आ रहे हैं 5। तो क्या लिखते हैं, इसको हल करते हैं, एक हरा त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, सॉरी हाँ हरा त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता क्या करते हैं, प्रायिकता पहले अपने ये ऊपर वाले होते हैं, इसको हल करते हैं यहाँ पे। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अनुकूल परिणाम लिखेंगे कितने आ रहे हैं 1 2 3, या तो ये तीनों में से कोई आ जाएगा। तो हरा त्रिज्याखंड आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे 3 आएंगे। तो कुल परिणाम कितने अपने पास, कुल परिणाम जो है अपने पास 5 है, कुल 5 है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3/5, कुल परिणाम कितने हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/5। एक क्या बोला, एक हरा त्रिज्याखंड आने की जो प्रायिकता है वो 3/5 आ रही है। अब इसने आगे पूछा है एक त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो, नीला नहीं हो, नीला नहीं होगा, ये तो नीला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चारों आ जाए, चाहे लाल आ जाए या हरा आ जाए, चाहे लाल आ जाए चाहे हरा आ जाए। तो इसके जो अनुकूल परिणाम, एक नीला त्रिज्याखंड ने आने के अनुकूल परिणाम, एक नीला त्रिज्याखंड नहीं आने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं 4 है।
या तो रेड आ जाएगा या हरा आ जाएगा। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? कुल परिणाम तो 5 आए। अब इसको क्या कर सकते हैं सूत्र लगा के, P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? घटना के अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। ये सूत्र लिख देना यहाँ पे और इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ये कट रहा तो 4/5। इसका आएगा 4/5 और इसका आ गया 3/5। प्रश्न संख्या 5 हल। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी। जो प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है उनकी जो घटनाएं दी हुई हैं उनकी अपने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है? एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा इससे फेंका जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपने कर चुके हैं। पासे कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 अंक, यानी कि जो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? कुल परिणाम जो आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं। इसी प्रकार अपने इसे हल करेंगे। एक अभाज्य संख्या आ रही है। क्या आ रही है? एक अभाज्य संख्या आ रही है। तो एक अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कुल कितनी संख्या हुई है? 3 हुई। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो यहां लिखो, हल करते हैं इसे। एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। एक अभाज्य संख्या आने के जो अनुकूल परिणाम है वो 3 हो गए। या तो 2 आएगी या 3 या 5 आएगी। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 6 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3/6 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यही इसका आंसर आएगा 1/2। अब बी में एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या आएगा? या तो 1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो ये कुल कितने बन गए? 3 यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं आने के अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। सूत्र लगा दो वही। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं? 3 बटा कितने? 6, 1/2। तो इसका क्या आएगा? 1/2। पहले का ए और बी। इसमें सेकंड का ए है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 5 से बड़ी संख्या एक ही है, 6 ही है। इसमें क्या आ सकता है? 6 ही आ सकता है केवल। तो इसमें कितने आ रहे हैं? एक ही है। परिणाम कितने आ रहे हैं? अनुकूल परिणाम एक ही आएगा। तो
या लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक ही होगा। तो कुल परिणाम कितने अपने पास? कुल परिणाम अपने पास 6 है। तो प्रायिकता क्या कर सकते हैं? सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना? 1 और 1/6, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार ये इसका बी, 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं आए यानी कि 1 2 3 4 5 आ जाए, कोई 5 आ जाए, लेकिन 5 से बड़ी ना आए। तो कितनी? 1 2 3 4 5 आ रही है ना। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो यहां लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे। अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 5। 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 6 है ना। कुल परिणाम 6 है। इसकी प्रायिकता क्या कर सकते हैं? तो P बराबर प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कितने अनुकूल? 5/6। इसका आंसर कितना आएगा? 5/6, यही इसका आंसर है।